दोनों देशों में तनाव की स्थिति भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना लगातार फायर कर रही है, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यानी पाकिस्तान हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मान नहीं रहा है। आए दिन पाकिस्तान हथियारों का डर दिखाता है, जबकि भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में एक से बढ़कर एक मिसाइल है, जो पलक झपकते ही पल भर की देरी में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, नस्तानाबूद कर दे। इन्हीं में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल, जो पाकिस्तान को मिनट भर में बर्बाद कर दे। सबसे पहले ब्रह्मोस की खासियत जान लेते हैं। ब्रह्मोस की जो रफ्तार है, स्पीड जो है, वो इसको सबसे ज्यादा घातक बनाती है, सबसे ज्यादा खास बनाती है। 3700 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हमला। रफ्तार आप सोच सकते हैं, एक घंटे में 3700 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकता है। और सबसे ज्यादा वजनदार पहलू ये है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी इसकी है कि न्यूक्लियर हथियार भी कैरी कर सकता है। यानी एक तो बहुत तेज रफ्तार, दूसरी कोई भी न्यूक्लियर हथियार भी ये कैरी करने में सक्षम है और कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। जमीन से लॉन्च कर दीजिए, समंदर से लॉन्च कर लीजिए, हवा से इसे फायर करिए, पनडुब्बी से फायर कर लीजिए। ये एक इसकी खूबी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग अलग वेरिएंट्स है। जमीन से ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। जंगी जहाज से भी इतनी रेंज है और फाइटर विमान से भी इसकी रेंज 500 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वो इसकी जद में है। 49,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकता है। 3 मीटर ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। खासियत है ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है कि पाकिस्तान का कोना कोना तबाह हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी शहरों को कितने मिनट में तबाह किया जा सकता है। अमृतसर से लाहौर की दूरी महज 55 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की गति को देखते हुए यह मिसाइल 72 सेकंड से भी कम समय में, यानी 1.5 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा, लाहौर को टारगेट किया जा सकता है ब्रह्मोस से। अमृतसर से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी 287 किलोमीटर है। 5 मिनट में ब्रह्मोस वहां पहुंच सकता है फायर करने के बाद। गुजरात के भुज से कराची की दूरी 350 किलोमीटर है, 325 किलोमीटर है। यह भी ब्रह्मोस की रेंज में आसानी से आता है। इससे निशाना बनाने में भी 5 से 6 मिनट ही लगेगा। ये खासियत है ब्रह्मोस मिसाइल की, जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से तक जा सकती है। पाकिस्तान के हुक्मरान और सैन्य जनरल आए दिन हथियारों की धमकी देते हैं, कहते हैं ये ईद की बारात या इस तरह की चीजों के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल कुछ दिन पहले खुल चुकी है। याद करिए 9 मार्च 2022 की घटना। इस तारीख को भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू में जा गिर गई गलती से। इसके तुरंत बाद ही भारत ने एक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि ये गलती से हुआ। जब ब्रह्मोस मिसाइल हरियाणा के अंबाला से निकली, 124 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पाकिस्तान पहुंच गई और इस घटना से पाकिस्तान की पोल खुल गई। कैसे ही समझिए, पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र यानी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है नहीं, ये इससे पता चलता है। पाक वायुसेना भी मिसाइल को ट्रैक ही नहीं कर पाई। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाए इस मिसाइल को। आतंकी सप्लाई करने वालों को क्या पता कि मिसाइल गिरने से फायदा उठाना है, तो वहां रोना धोना शुरू हो गया। दरअसल पाकिस्तान के पास चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें रेडार और SAM शामिल है। ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए, नहीं पता कर पाए। एक बड़ा वल्नरेबिलिटी एक्सपोज है। पाकिस्तानी एयर स्पेस हाई स्पीड थ्रेड्स के खिलाफ अनप्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस नहीं है ऐसी चीजों के लिए। ब्रह्मोस की स्पीड 3400 किलोमीटर पर घंटे से ज्यादा है। मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सके। रडार और SAM भी ऐसे टारगेट्स को ट्रैक नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। जो 3000 किलोमीटर पर घंटा से ज्यादा स्पीड से मूव करता है कोई मिसाइल, उसके पास, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं इसका। यह नाकामी पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत सीरियस थ्रेट है। दुनिया में इसीलिए मशहूर कहावत भी है, चीन का सामान चले तो चांद तक, वरना सिर्फ रात तक। वही हुआ, चीन के नकली माल की पोल खुल गई। चीन का डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, वो भी एक्सपोज हो गया। और ब्रह्मोस एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड, प्रिसीजन और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी, यानी 3 मीटर से भी आप इसको फायर कर सकते हैं और साथ ही लो एल्टीट्यूड पर भी ये फ्लाइट कर सकता है। इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत चुनौती है, मुश्किल है। ये मिसाइल रूस के P-800 ऑनिक्स मिसाइल से डिराइव्ड है, जो यूक्रेन वॉर में काफी लीथल, घातक, जानलेवा साबित हुई। ब्रह्मोस में एडवांस टेक्नोलॉजी और थ्रेट पोटेंशियल है। भारत की तरफ से एक चूक थी कि मिसाइल गलती से चली गई, फायर हो गई।
लेकिन इस चूक ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। ये इंसिडेंट पाकिस्तान की खामियां दिखाता है, एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिटिकल गैप को हाईलाइट करता है, खासतौर पर हाई स्पीड लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ। भारत के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, यानी एक बड़ी बढ़त है। जंग के वक्त में भारत इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है और कई बड़े शहर जो हैं पाकिस्तान के इस मिसाइल की जद में आ सकते हैं। वहीं ब्रॉडर कॉन्टेक्ट की बात की जाए, कॉन्टेक्स्ट की, तो ब्रह्मोस इंसिडेंट भारत की मिसाइल आर्सेनल की ताकत दिखाता है। यह साउथ एशिया में पावर बैलेंस को शिफ्ट करता है। भारत ब्रह्मोस के लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक वेरिएंट पर काम कर रहा है। यह पाकिस्तान की डिफेंस प्लानिंग को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। पाकिस्तान मिसाइल रॉकेट को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन काउंटर मेजर्स या इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी बनाना मुश्किल और समय लेने वाला है। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। ब्रह्मोस इंसिडेंट सनसनीखेज है। पाकिस्तान को अभी ब्रह्मोस कोड क्रैक करना है। ये नैरेटिव भारत की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को भी दिखाता है, साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस फेलियर को भी उजागर करता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है ऐसा कोई भी जो ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सके।